फ्रेंड्स, मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम क्यूब एंड क्यूब रूट का पार्ट 2 भाग 2 डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने क्यूब एंड क्यूब रूट का पार्ट 1 देख लिया होगा। यदि नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके क्यूब एंड क्यूब रूट का पार्ट 1 जरूर देखिए, उससे आपको काफ़ी नॉलेज प्राप्त होगी। उसमें हमने क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में डिटेल में बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आज हम क्यूब एंड क्यूब रूट का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे मैंने घनमूल के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लो अब जैसे कि हम अगर बात करें, कोई संख्या दी है, ठीक ठीक है फ्रेंड्स, घनमूल को उस संख्या की घात के रूप में ही व्यक्त कर सकते हैं। मान लो जो घनमूल है उस संख्या को घात के रूप में ही व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस बात को कैसे, ये बात मैं आपको लिख के बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल से आप बहुत बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मान लो हमने तो ये जो ए घनमूल में दिया है, ठीक है फ्रेंड्स, ए जो घनमूल में दिया है और हमें इसको घात के रूप में लिखना है, यानी पावर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है फ्रेंड, हम दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि किसी भी मीडियम का बच्चा हो, चाहे हिंदी इंग्लिश मीडियम, किसी को दिक्कत ना हो किसी तरीके से की, तो ए की घात 1/3 के रूप में इसे लिख सकते हैं, 1/3। ठीक है फ्रेंड, तो इस जो ए को हम पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/3 की फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने घनमूल को आपको घात की फॉर्म में भी लिखना बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब काफ़ी कुछ बताया था मैंने पार्ट 1 में भी। अब हम जानेंगे, मान लो कैसे हम चेक करें कि कोई संख्या। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब हम गुणनखंड विधि द्वारा संख्या पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड, घात वो जैसे हमें गुणनखंड विधि द्वारा घन संख्या का घनमूल निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने स्क्वायर वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको बताया था पेयर बनाए जाते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है, आप उसकी वीडियो भी जाके देख सकते हैं चैनल पे। तो वहाँ पे मैंने बताया था, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मतलब निकालते थे, हम वहाँ पे जो वर्गमूल निकालते थे वहाँ पे हम पेयर बनाते थे। तो यहाँ पर जो बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, जब हम गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व करेंगे, यहाँ पे बनाए जाते हैं फ्रेंड ट्रिपलेट्स। क्या बनाए जाते हैं? ट्रिपलेट्स, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है त्रिक। ठीक है फ्रेंड, अब ये ट्रिपलेट त्रिक क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ लिख देता हूँ आपके लिए। तो जो हमें परफेक्ट क्यूब नंबर्स है, परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं, ठीक है फ्रेंड, क्यूब रूट, ठीक है फ्रेंड, पूर्ण घन संख्या को हमें घनमूल निकालना है, तो फैक्टर मेथड से निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड, तो क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर्स। ठीक है फ्रेंड, परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, तो अब हमें एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, जिससे बात आपको और अच्छी तरह समझ में आएगी। मैंने ट्रिपलेट ट्रिक के बारे में डिस्कस कर लिया, उनको भी मुझे आपको समझाना है। तो उसके लिए मान लो मैंने कोई संख्या ली, एक मिनट, पहले हम छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। मान लो हमसे कहा जाए, अगर क्या दोस्त, क्या 243 एक पूर्णखंड है, ये हमें बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हम तभी बताएंगे। सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पे निकाले, 2 से तो ये सीधा 3 से ही स्टार्ट करेंगे।
तो ये यानी हम 243 यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने 5 लिखा, आए कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी 5 आए हैं ये। तो मैंने ट्रिपलेट, अब देखते हैं क्या इसके ट्रिपलेट बन रहे हैं। इसका केवल एक ट्रिपलेट बन रहा है, ये ट्रिपलेट नहीं है, क्रॉस कर दिया मैंने, ये ट्रिपलेट नहीं है, ट्रिपलेट इसमें एक बन रहा है। तो जब ट्रिपलेट एक बन रहा है तो यहाँ से फ्रेंड हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, ट्रिपलेट तो इसमें एक ही बन रहा है, ये 243 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, 243 पूर्ण घन नहीं है, यही बात इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 243 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें तिरक यानी ट्रिपलेट क्या एक ही बना है, 243 पूर्ण घन नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल में आपको ऐसा सिखाता हूँ जो हो, मान लो अब जैसे हमने लिखा, अब 729 के कहेंगे, वो तो हमें पहले हम इसके निकालते हैं, 729 को सोल्व करते हैं। तो ये 2 से तो नहीं होगा, 3 से करके देखते हैं। यस, तो यानी ये 3 3 3 3 3 3, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रिपलेट्स बन रहे हैं वो 2 ट्रिपलेट्स आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, 2 तरीके आ रहे हैं, 2 ट्रिपलेट्स हैं, 3 3 के। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ क्या शो कर रही है कि 729, 729 क्या है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन हमने मान लो, हम क्वेश्चन कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने लिया क्या 729 एक पूर्णखंड संख्या है, वही 729 को हमने सोल्व करके देखा, ट्रिपलेट इसके बन रहे हैं, तो ये पूर्णखंड संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये मान लो अब मान लो एक सवाल पूछा है कि किस, मान लो डिजिट लिया अगर हमने, किसकी डिजिट की होगी भाई, 9 की, 9 × 9 × 9, 9 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 729, यानी 9 की जो क्यूब होती है वो कितनी होती है, 729। तो हम गुणनखंड विधि द्वारा पूर्ण घन संख्या को घनमूल निकाल लें, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब मान लो हमने लिया थोड़ा बड़ा नंबर। ठीक है, हमने कोई बड़ा नंबर लिया 1728। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले तो हमें 17 एक मिनट फ्रेंड, 1728 के हमें, इसके सबसे पहले तो हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कि इसके क्या क्या सोच सकते हैं, 2 8 16, यस, फिर 2, ये 108 है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने इसी पेज पे सोल्व कर दिया। 1728 में दोबारा बोल के बताता हूँ को, 864 आया। ठीक है, मैंने सोल्व किया ऐसे, फिर 432, फिर 216, फिर 108, 54, 27, 93 और आखिरी में क्या है 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके हमने फैक्टर निकाले। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपको समझ में भी आए होंगे। तो जो 1728 है, ठीक है फ्रेंड,
2 क्रॉस 2, पहले तो हम काउंट कर लेते हैं। ये यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। एक इसका ट्रिपलेट बन गया, एक इसका ट्रिपलेट बन गया, एक इसका ट्रिपलेट बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक इसका ट्रिपलेट बन गया। तो यानी ट्रिपलेट तो इसके बन रहे हैं। तो अगर अब हम क्या कह सकते हैं, और हम अथेल, ठीक है फ्रेंड, देयरफॉर हम घनमूल निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, यानी जो आंसर आया ना फ्रेंड वो 12 आया है। आंसर कितना है फ्रेंड, 12। तो 1728 को हमने सोल्व करके देखा, पहले अच्छी तरह सोल्व किया। फिर हमने क्या देखा कि इसके ट्रिपलेट बन रहे हैं, फिर ट्रिपलेट बन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हमने इसका घनमूल को सोल्व कर दिया। ठीक है, पूर्ण घन संख्या को घनमूल निकाल रहे हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम इसमें क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड, हम क्या निकालते हैं इसमें, प्राइम फैक्टर, जिन्हें कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने यहाँ पे सोल्व किया। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे आराम से देखिए। ठीक है फ्रेंड, और कहीं पे कोई दिक्कत है तो वीडियो को रिपीट करके देखें। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने क्यूब एंड क्यूब रूट में आपको सबको काफ़ी हद तक चीज़ें बताई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लो हमें, जैसे आपको मैं यही बता दूँ, अब मान लो जैसे हमें आपको ये बताना है कि हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में बताया था कि वर्ग और वर्गमूल वाला जो चैप्टर था उसमें बताया था इवन स्क्वायर और ऑड स्क्वायर क्या होते हैं। यहाँ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमने 11 की क्यूब करा, इतना आ गया, और हमने 12 की क्यूब करा, ये तो मैंने अभी सोल्व किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं जैसे आपको बताऊँ, भाई ये क्या है, ये विषम है। ठीक है, और ये क्या है, सम है। तो जैसे वहाँ पे होता था ना सम वर्ग और विषम वर्ग, ऐसे यहाँ पे घन वाली संख्याओं में भी होता है। ठीक है फ्रेंड, मैंने इवन ओड मैंने आपको यहाँ भी बता दिया। ठीक है फ्रेंड, कि विषम कौन सी संख्या होगी और सम कौन सी संख्या होगी, तो ये मैंने आपको घन वाले चैप्टर में बता दिया। ठीक है फ्रेंड, और भी आपको नॉलेज देना चाहता हूँ, जैसे कि हमने मान लो एक चीज़ मैं आपको और सिखाना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपके काफ़ी काम आएगी। मान लो एक फॉर्मूला आप याद करें। ठीक है फ्रेंड्स, सही है फ्रेंड, एक फॉर्मूला आप याद करें, ये माइनस है, क्या है, माइनस है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, और ये एक्स क्यूब है और ये बाहर भी क्यूब है। ठीक है फ्रेंड, तो ये फॉर्मूला आप याद करें। अब ये फॉर्मूला लिखवाया क्यों है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो भाई हमें नेगेटिव हो जैसे, ठीक है फ्रेंड, हमसे पूछा जाए, जैसे हमने कोई संख्या ली, नंबर लिया, हमने कोई नंबर लिया, जैसे ये नेगेटिव है, ये बात ध्यान रखो। अब ये फॉर्मूला क्या काम करेगा, ये फॉर्मूला काम आएगा यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं इसको सोल्व करूँगा। अब पहले ये चेक करता हूँ किससे किससे मतलब सोल्व हो सकता है। जैसे मान लो 2 से नहीं हो पाएगा, 3 लें, 3 7 21, 3 से 9, नहीं 3 से भी होगा। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी के रूल आपने पढ़े होंगे 6th 7th में। ठीक है फ्रेंड्स,
वो काफ़ी काम आते हैं जब ऐसी स्थिति आए, कंडीशन आए। तो ये होना चाहिए। अभी अभी सोचते हैं फ्रेंड्स। यस। हम 13 से करके देखते हैं जैसे फ्रेंड। यस। तो ये 13, यानी अगर हम इसको, हमने नेगेटिव नंबर जो लिया है फ्रेंड्स, हमने क्या लिया है, नेगेटिव नंबर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने जैसे नेगेटिव नंबर लिया, इसके ट्रिपलेट ही बनते हैं आसानी से। इसके क्या बनते हैं, इसके ट्रिपलेट भी आसानी से बनते हैं 13 के। ठीक है फ्रेंड। तो अब हम जैसे कि बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं। अभी हमने केवल इसे पॉजिटिव मान के सोल्व कर रहे हैं। ठीक है मैम। हालांकि हमने नेगेटिव ले रखा, अभी हम केवल इसे पॉजिटिव मान के सोल्व कर रहे हैं। अब करते हैं फ्रेंड नेगेटिव मान के। ठीक है फ्रेंड। हमने उस संख्या को थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मान लिया, अब नेगेटिव मान के सोल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। -13 इसका आंसर आया, -13 इसका आंसर आया। और ये आंसर के लिए किस कौन से फॉर्मूले की हेल्प लगी है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। ये फॉर्मूला मैंने आपको तभी लिखा है कि जब नेगेटिव नंबर आएगा ना, वहाँ पे ये फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया और इस पे बेस एक क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है। ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप समझ ही पाए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो काफ़ी चीज़ें मैंने आपको समझाई। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मान लो और भी कुछ मेरे से समझाऊँ आपको। जैसे मैं और चीज़, एक एग्जांपल और समझाना चाहता हूँ मैं आपको। ठीक है फ्रेंड। मान लो ऐसा कोई एग्जांपल आ जाए, ऐसा कोई एग्जांपल सॉल्व करने को आ जाए, तो आप कैसे करोगे। तो इसका मैं अगर सॉल्यूशन आपको बताऊँ, आप ऐसे करें पहले तो। ठीक है। हर कोई एग्जांपल मैं आपके लिए ले रहा हूँ कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड। आपको हर चीज़ समझ में आए। आप हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, तो आपको हर नॉलेज, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर नॉलेज प्राप्त हो। ठीक है फ्रेंड। अब इसे ऐसे लिखें। ठीक है फ्रेंड। अब हमने इसको ऐसे लिख लिया, यहाँ पे 3 के ट्रिपलेट बन रहे, यहाँ पे 3 के ट्रिपलेट बन रहे। तो फ्रेंड जो आंसर आएगा फ्रेंड्स, जो मैंने क्वेश्चन लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। ये 3 है। ठीक है फ्रेंड्स। एक मिनट सही से लिख देता हूँ मैं इसे। इक्वल्स टू, तो वहाँ पे एक 3 बाहर आएगा और 4, तो 3 × 4, यानी जो आंसर आएगा फ्रेंड 12 आएगा। इसका आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। एक बात आप नोट में लिख सकते हैं, नोट में ही काम की चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स। 125 इक्वल्स टू, ऐसा हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे नेक्स्ट पेज से ही लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड। मैं इसको नेक्स्ट पेज से लिख देता हूँ।
ठीक है। ये मैं आपको नोट में लिखवा रहा हूँ कि मान लो कभी ऐसे संख्या दी हो घनमूल में, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं इसलिए ही आपको नोट ही लिखवा रहा हूँ, ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड, ये आज की वीडियो थी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।